वफाकी हुकूमत की जानिब से ताजरों पर 1% फ़िक्स टैक्स लगाने की तजवीज़ सामने आई है और हुकूमत इस हवाले से उनका ये मौक़िफ़ है कि इस स्कीम के बाद जो है वो टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आएगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएँ कि हुकूमत की ये जो तजवीज़ सामने आई है कि 1% जो फ़िक्स टैक्स है वो ताजरों पर लगाया जाएगा, इससे ताजरों पर क्या असर पड़ेगा? ताजरों पे अच्छा असर पड़ेगा इसका। ये एक अच्छी स्कीम है और हमने 2 माह के तवील मुज़ाकरात के दौरान इसको तय किया है। और हम आपको पता है कि हम बड़े अरसे से ये बात कर रहे थे कि कोई फ़िक्स टैक्स स्कीम हो। पाकिस्तानी ताजर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके मुताबिक यहाँ पे स्कीमें होनी चाहिए। मुसीबत ये होती है कि जब भी कोई आसान स्कीम आती है तो ब्यूरोक्रेट बीच में पड़ जाता है, बिहार के लोग उसको ख़त्म करा देते हैं और वो कामयाब नहीं होती। अभी उम्मीद मुझे है कि हुकूमत भी इस पेज पे आ गई है कि लोग फ़िक्स टैक्स जो निज़ाम है कामयाब होगा और लोग फ़िक्स टैक्स में आएंगे। तो ये जो छोटा ताजिर है, छोटे ताजिर के लिए आप नहीं समझते कि इसके अंदर कोई तब्दीली आनी चाहिए या इस फ़िक्स टैक्स से छोटे ताजिर मुझे ये नहीं समझ आती कि छोटा ताजिर कौन सा ताजिर होता है। छोटा रेडी वाला होता है, छोटा ढाबे वाला होता है, दुकानदार तो छोटा कोई नहीं होता है। दुकानदार जो है माशाल्लाह एक अच्छा ताजिर होता है और छोटे बड़ी की कोई तकसीम नहीं होती। देखिए इसमें टर्नओवर रख दिया गया है कि आप कहेंगे कि जो छोटा है सबसे वो कितनी सेल करेगा तो उस पर 1% देना है। और भाई जिसने 25 लाख रुपए की सेल करनी है ना साल की, उसने 25,000 रुपये अदा करना है। 25,000 रुपया अदा करना है जो छोटे से छोटा है। इसी तरह अगर किसी 50 लाख है तो उस पर 50,000 1% होगा। करोड़ रुपए कोई सेल शो करता है तो उस पर 1 लाख रुपये होगा। जो बिजली के बिलों में या किसी और मद में उसने एडवांस इनकम टैक्स अदा किया होगा वो उसमें से में ना करके और बाकी जमा करा देगा। उसका कोई ऑडिट नहीं होगा, उससे कोई पूछेगा नहीं, उससे कोई FBR का एहलकार ना उसको नोटिस दे सकेगा, ना उसकी दुकान पे आ सकेगा। तो इससे अच्छी स्कीम और क्या हो सकती है। वो एक गाड़ी रखता है, एक घर रखता है, वो सारा उसका लीगल हो जाएगा, उसे कोई मुश्किलात नहीं है। तो अगर वैसे देखें कोई कारोबारी जब एंटर होता है तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। और FBR की करप्शन ने तो हमारा भरकस निकाल दिया, हमें तबाह करके रख दिया। ताजरों को कारोबार करने ही नहीं देते हैं। हर आए रोज़ जाली नोटिस दे के उनसे पैसे वसूल करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। आजकल तो बंदूकें भी साथ हैं और कमांडोज भी इनके साथ होते हैं और गाड़ियां भी इनको वीगो डाले मिले में इस तरह आते हैं जिस तरह किसी डाकू को पकड़ना होता है। तो हमने ये शोर मचाया कि ताजर को इस निज़ाम से जान छुड़ाएं। ये जो डंडे के ज़ोर पे आपने टैक्स वसूल करना शुरू किया और हुकूमत को भी डंडे के ज़ोर पे टैक्स वसूल नहीं हुआ है। अहदाफ पूरे क्यों नहीं हुए हैं कि डंडे के ज़ोर पे जो वसूल कर रहे थे करप्शन बढ़ी है, उन्होंने अपनी जेब में ज़्यादा डाला है, हुकूमती ख़जाने में कम गया है। अगर हम पर एतमाद करेंगे तो इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा टैक्स आएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि इस स्कीम के हवाले से हुकूमत ने ताजरों को एतमाद में लिया है? जी बिल्कुल लिया है। मुशावरत हुई है? हुई है, हमारे साथ हुई है मुशावरत। मैंने बताया शुरू में कि 2 माह लगातार मुज़ाकरात होते रहे और कई चीज़ें हमने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए, कोई हुकूमत ने कहा कि ये होनी चाहिए। तो हमने एक मुशावरत के साथ ये स्कीम बनाई है। और ये जो उर्दू का फॉर्म है, एक अरसा से हम कहते चले आ रहे थे कि उर्दू का फॉर्म वो आसान हो, उसको किसी के पास जाना ना पड़े उसको फिल कराने, क्योंकि फिल कराने के लिए भी 10-15 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। तो उससे भी वो बच जाएगा, जान छूट जाएगी। सीधा वो फॉर्म फिल करेगा और जमा करा देगा पैसे, कोई उसे मसला नहीं होगा। मतलब आप बतौर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान के सदर की हैसियत से तमाम ताजरों के साथ जो आपकी मुशावरत हुई है, आप हुकूमत की इस तजवीज़ से मुतफिक हैं और आप चाहते हैं कि फ़िक्स टैक्स लगाया जाए? बिल्कुल। देखिए जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया तो बाकायदा उन्होंने जिक्र किया कि अंजुमन ताजरान के साथ मुज़ाकरात के बाद हमने इसको अनाउंस किया है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अनाउंस हो गई। आपने गुफ्तगू सुन ली। अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और बल्कि इनका ये कहना है कि जब ये हुकूमत ये तजवीज़ सामने लेकर आई थी उस वक्त हमारे साथ भी मुशावरत हुई थी और तमाम ताजिर जो पाकिस्तान के हैं वो हुकूमत के फ़िक्स टैक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू।